morning from Thimphu. We just woke. Money अभी भी सो रहा है. That's Money's bed. वो मेरा बेड है. And look at the view outside. तो बेसिकली आज का प्लान है, अभी हम रेडी होंगे, तैयार होंगे, होटल चेकआउट करेंगे. वी हैव टू गेट आवर इमिग्रेशन फॉर फुनाका. वील गो टू द इमिग्रेशन ऑफिस एंड विल गेट द इमिग्रेशन डन. कल काफ़ी ठंड थी, रात में -2 था, बट लकीली वो रूम हीटर है एंड बिल्ट, सो कंफर्टेबल थे. कंबल के अंदर 3-4 लेयर कंबल के अंदर, और अभी भी गर्म है. इनफैक्ट खिड़की खोलने के साथ ही बहुत ठंड लग रही है. थोड़ा सा गला बैठा है क्योंकि सुबह का टाइम है. सो लेट्स सी हाउ द डे गोना बी. आज हम पारो को निकल रहे हैं. तो यहाँ से पारो का डिस्टेंस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स. 2 दिन हम पारो में रुकेंगे. होटल हमने ऑलरेडी बुक कर दिया है. दिस होल आई गिव यू द रूम टूर, राइट. दिस होटल कॉस्टेड एट 1250 रुपीज़ ओनली. 1250 रुपये ओनली. I booked it from Make My Trip. I got the last minute deal and it has a nice washroom. The hotel is nice, the stay is nice. It's all wood. सारा wood का बना हुआ है, flooring and everything. So it's very cozy and comfortable. So let's start our day and get ready for Thimphu. Paro. So हम set हो चुके हैं, ready हो गए हैं. आज का destination पारो रहेगा. वहाँ के लिए जा रहे हैं. एंड बैग्स पैक्ड हैं, बिल रेडी करवा रहे हैं, फिर गाड़ी में सामान रखते हैं, फिर मिलते हैं. So we just met 2 of the bikers. He is the biker. He came all the way from Phuntsholing. He came all the way from Mumbai. So we just met. Okay, so we'll be meeting him again at Paro. And अभी हम जा रहे हैं अपना इमिग्रेशन कराने. So as you know कि आज हम पारो को जा रहे हैं and 2 दिन हम पारो में रुकने वाले हैं. This is very nearby, भूटान डेवलपमेंट बैंक. अगर आपको परमिट एंड फुनाका के लिए आगे एक्सटेंड करना है, जस्ट आप गूगल पे डालना भूटान डेवलपमेंट बैंक. ओके, दिस इज़ भूटान डेवलपमेंट बैंक. एंड इसके साइड जो बगल वाली गली है, लेन है नॉट गली, वहाँ पे सीधा इमिग्रेशन ऑफिस है. आई जस्ट शो यू द इमिग्रेशन ऑफिस. बेसिकली एक फॉर्म दिया उन्होंने हमें इमिग्रेशन के लिए, एंड वहाँ पे हमें अपने पासपोर्ट डिटेल्स भरने थे एंड विच ऑल प्लेसेस. तो हमने एंड फुनाका उसमें फिल किया है. इन दोनों जगह के लिए हमें रूट परमिट लेना पड़ेगा, बिकॉज जो परमिट हमें फुनसोलिंग से मिलता है वो सिर्फ पारो एंड थिम्फू के लिए रहता है. तो वी आर जस्ट वॉकिंग अक्रॉस एंड द व्यू इज़ सो अमेजिंग. बहुत अमेजिंग है. परमिट के लिए अपने साथ ज़ेरॉक्स कॉपी ज़रूर कैरी करना. जैसे ज़ेरॉक्स मेरे पास नहीं था, सो मुझे ज़ेरॉक्स कराना पड़ा. सेम भूटान डेवलपमेंट बैंक के पास आपको ज़ेरॉक्स का सेंटर भी मिल जाएगा. एंड ये जहाँ पे लेन एंड हो रहा है एग्जैक्टली वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस है, वेर यू कैन गेट द. पहुँच चुके हैं. जो इमिग्रेशन ऑफिसर थी यहाँ पे, उन्होंने कहा कि यू हैव टू चेक आफ्टर 2 आवर्स. सो अभी हम थिम्फू घूमते हैं. 1-2 घंटे बाद. टाइम नाउ इज़ वॉट्स द टाइम 10:30 भूटनीस टाइम 10:30. इंडिया आधे घंटे कम कर लो, 10 बज रहे हैं. यहाँ से थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं 1-2 घंटे. 12-1 बजे तक यहाँ पे वापस आएंगे. यहाँ से अपना आज का डिस्टेंस वैसे भी ज़्यादा है नहीं. हम सो व्हीकल की परमिट के लिए पहले हमें यहाँ से परमिट, रूट का परमिट लेना पड़ेगा, बिकॉज पारो एंड थिम्फू के लिए तो हमारे पास व्हीकल परमिट ऑलरेडी है. हमें एंड फुनाको बहुत ठंडी हवा है, मुझे जैकेट डालना है. ओके, अदरवाइज डेफिनेटली तबीयत ख़राब होने वाली है. So vehicle के permit के लिए we have to actually get this route permit first and then go to the RTO, kind of RTO here in Thimphu. We have to search for that. अभी प्लान ये है कि अभी हम बुद्धे डोरमा जा रहे हैं. That's the Buddha point. Basically that's the
टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचू वी हैव, एंड वहाँ से शायद पूरा थिम्फू शहर दिखता है. सो विल गो देयर. कार इज़ पार्क देयर. पहले जैकेट डालता हूँ, गाड़ी में हीटर ऑन करता हूँ. बहुत फ्रीजिंग हवा है, बहुत फ्रीजिंग हवा है. टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 1 या 2 डिग्री होगा, या शायद उससे भी कम. मेरे हाथ एकदम शिवर कर रहे हैं, एंड देन आई एम वॉकिंग ऑल्सो. सो लेट्स गो टू द कार फास्ट. ज़्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए, ये मैंने सीख लिया. सो आई हैव कवर्ड माई सेल्फ. हवा तेज़ चल रही थी. वैसे तो कैप की ज़रूरत नहीं है, बट या स्वेट शर्ट से नहीं काम चलने वाला. एंड आवर कार इज़ देयर. यहाँ पे गाड़ी पार्क की थी हमने. एंड अभी हम कुछ खाने को जाएंगे. रेस्टोरेंट खोजे थे, मिला नहीं. अब गाड़ी में सबसे पहले तो हीटर ऑन करेंगे. भाई बहुत ठंड है, भाई बहुत ठंड है. ठंड से सिकुड़ गए हम. सो वॉट वी हैव डन इज़ हमने ऑफलाइन मैप भी पहले से डाउनलोड कर लिया था, जस्ट इन केस इफ़ यू आर नॉट टेकिंग ए सिम. यार वैसे तो सिम बहुत सस्ता है, इंटरनेट थोड़ा महंगा है. अगर आप ड्राइव ओके, सो यहाँ तो हमें गूगल ये रास्ता बता रही है, बट ये तो कोई रास्ता ही नहीं है. ओके, वी हैव टू टेक ए यू टर्न फ्रॉम हियर. समटाइम्स गूगल फक्स. सो यू कैन सी सामने वाली गाड़ी ने खुद ही पहले रोक दिया किनारे करके. यही अगर हम दूसरी जगह रहते तो पहले आप नहीं, पहले मैं होता. अब हम वापस से मेन रोड पे आ गए. आई थिंक यहाँ से हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. तो जब लोग क्रॉस कर रहे हैं, देयर इज़ नो सिग्नल्स. जब लोग क्रॉस करें तो आपको खुद ब खुद गाड़ियाँ रुक जाती हैं. एंड आप टर्न ले रहे हो तो आप इंडिकेटर देते हो. ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना है, ऐसे नहीं कि इधर से उछले उधर कूद गए. सो यू कैन सी गाड़ी एग्जैक्टली पार्किंग के अंदर है. एंड एवरीवेयर देयर आर स्पॉट्स फॉर पार्किंग. यू कैन नॉट पार्क योर कार आउटसाइड दिस स्पॉट. दैट इज़ द बेस्ट थिंग. ऐसा नहीं कि भैया 2 इंच बाहर निकल गया चांदनी चौक की तरह. सो दिस इज़ डर्क PNB बैंक. सो हमारा PNB पंजाब नेशनल बैंक की तरह भी ऐसा सिंबल है इसका. दिस इज़ द क्लॉक टावर एरिया. दिस इज़ द काइंड ऑफ मार्केट. गाड़ी पार्क करके हम वॉक कर रहे हैं. टाइम बहुत है अपने पास. कुछ खाना भी है. एंड देन वी विड वांट टू एक्सप्लोर द मार्केट ऑल्सो वंस अगेन. कल शाम में जब यहाँ पे आए थे तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, ठंड थी, थके हुए थे. एंड होटल चेक इन करके फिर हम होटल में ही रुके. अभी देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है. बैंक, यहाँ पे एक और बैंक है BOB, दैट इज़ बैंक ऑफ भूटान. सो यू कैन यूज़ द ATM यूज़ करने में वही जो मैंने अपने वीडियोस में बताया था पहले वीडियो में. यू विल बी चार्ज एक्स्ट्रा. आपके बैंक एक्स्ट्रा चार्ज करता है. सो इज़ बेटर कि आप कैश लेके आओ. 2000 की करेंसी भी ला रहे हो तो जब आप इमिग्रेशन ले रहे हो फुनसोलिंग से, वहाँ पे आप चेंज करा लो. दे विल नॉट चार्ज एनीथिंग एक्स्ट्रा. So this is the clock tower cafe. We'll sit in some cafe and have something. So we are going in this cafe, tower cafe, and ये यहाँ पे this is the amphitheater जो कल रात में मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा. ये रात का सीन था, कल रात का सीन था, और अभी ये दिन का सीन. And we're going in this cafe. Okay. So warm and cozy. So we can sit here and हम यहाँ पे कुछ ऑर्डर करते हैं. So that's it, our sandwich. मैं निकाल के खा रहा हूँ. And it is actually looking something like this. That's it, our sandwich. That's fries. That's a coffee. And that's the view. And this is so amazing. This cafe is really good. Just placed beside the clock tower. अगर आप थिम्फू आ रहे हो, यहाँ पे आ रहे हो, do come here. So sandwich was amazing. If you visit Thimphu, do come to Tower Cafe. Very nice ambience, and especially the location, the food, everything, the hospitality, everything was just fantabulous. मतलब there's no. I'll also want a glass of water. Normal water.
पैसे नहीं देने चाहते हम पानी पे, हमारे पास पानी बहुत है, पीने वाला कोई नहीं है, रात में पीऊँगा मैं मिला के। सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक है, मतलब एटलीस्ट हम तो खुद को कवर कर लिया है। साला प्रॉब्लम ये है ना कि बाल ख़राब हो जाते हैं, बहुत बहुत टेंशन है भाई। सुबह सुबह जेल लगा के साला खड़ा करना, मतलब बाल कर बहुत डिफ़िकल्ट अभद्र बात है, बहुत डिफ़िकल्ट है यार बाल मैनेज करके चलना। बट या इट वाज गुड एंड कार इज़ पार्क समवेयर देयर। हम एक राउंड मारते एक बार, या फिर ऊपर में राउंड मारते, फिर अपने गाड़ी के पास चलते, पेपर कलेक्ट करते हैं। आंटी ने कहा था कि पेपर दे देंगी 2 घंटे में। वैसे तो 2 घंटे हुए नहीं है, अभी भी आधे घंटे बाकी हैं, बट फिर भी देखने में क्या जाता है, टाइम तो बहुत है ना अपने पास। गाड़ी में वापस आ गए, जैकेट वैकेट खोलते हैं या देखते हैं, पहले परमिट लेते हैं फिर गाड़ी वाला काम कराते हैं। मतलब गाड़ी का भी परमिट, साला 2 परमिट लेना पड़ता है, एक तो शरीर का एक गाड़ी का, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेते करते। सो वी गॉट दिस इज़ आवर परमिट टू हा एंड फुनाका एंड ये बहुत पहले हो गया था, कुछ नहीं करना था, एक ट्री से जाके ये उठाना था। एंड अभी हम गाड़ी वाले के पास जाएंगे, so called RTO RST for getting the car registration also, because वहाँ पे check points होंगे and we will need that, so good to go. So that's the bus stand here and अभी बस स्टैंड के जस्ट बिल्डिंग में, बस स्टैंड वाली जो बिल्डिंग है उसमें ही रजिस्ट्रेशन होता है। हमें बहुत टाइम लगा खोजने में, RSA ऑफिस डाला हमने, RSTA RA क्या विथ व्हाट, हाउ डू यू स्पेल इट, RASTA। तो आप अगर गूगल मैप यूज़ कर रहे हो RASTA ऑफिस डालना, यू विल गेट टू नो। बट देन रोड्स वन वे, कुछ रोड्स वन वे होते हैं, कुछ बहुत कन्फ्यूजिंग है यार। तो अपने में तो क्या है कि किधर से भी रोड दिख रहा है तो निकालो, नहीं तो रोड नहीं दिख रहा डिवाइडर पे चढ़ाओ। बट यहाँ पे वैसा नहीं होता। दिस इज़ द बस स्टैंड एंड वो जो ऑफिस आपको दिख रहा है बस स्टैंड पे, ये दिस इज़ द RST ऑफिस। दिस इज़ फॉर द टिकटिंग, यू गेट ऑल द बसेस के टिकट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये हमारा मेन परमिट था, अभी ये नीचे इन्होंने स्टैम्प किया, ओके, और यहाँ पे फुनाका और हा लिख दिया। इट इज़ जस्ट 1 minute जॉब इफ़ यू फाइंड द राइट प्लेस। सो अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है ना, RSTA मत करो, बस स्टैंड करो टिम्फू में, एंड देन दैट्स द रूम। वो दिखता नहीं है बट रूम वही है। लिखा हुआ था नो एंट्री, जिसमें से हम निकले हैं। क्या बात कर रहे हैं? ओह शिट। सो हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है एंड वी आर वॉकिंग दिस वे अप। यू कैन सी द बुद्धा स्टैचू, सो ह्यूज, इट्स रियली रियली मैसिव। The camera cannot do justice to how massive this structure is. This is huge. This is just huge. So now we are going to Chelela Pass, and that is 82 kilometers from here. It's gonna take us approximately 2.5 घंटे लगने चाहिए। हम वहाँ पे approximately 3-3:30 के आसपास पहुँचेंगे एंड देखते हैं जर्नी कैसी रहती है। ऊपर काफ़ी हाइट पे है, दैट इज़ द पास एंड दैट विल बी फ्रीजिंग कोल्ड, फ्रीजिंग नेगेटिव में टेम्परेचर होने वाला है वहाँ पे। गाड़ी में हमने ब्लोअर ऑन कर लिया है। अब वहाँ के लिए तो भैया मोटे जैकेट निकालने ही पड़ेंगे, नहीं तो काम नहीं चलने वाला। चलो चलते हैं, चलेला 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 चलेला। So we are crossing the city of Thimphu and heading to our next destination, which is Paro. Normal highway है, not Paro exactly, Paro तो हम रात में रुक रहे हैं,
हम अभी चलेला जा रहे हैं एंड फिर वहाँ से हम पारो जाएंगे. So this is the place जहाँ पे हमें पारो के लिए राइट लेना है एंड सीधा जाएंगे तो हम फुनसोलिंग पहुँच जाएंगे. सो वी आर गिविंग एन इंडिकेटर एंड टेकिंग राइट फॉर पारो. चिलेला पास भी इसी रूट पे पड़ेगा एंड देन विल हैव हा ऑन द सेम रूट. सो विल गो टुवर्ड्स पारो एंड चिलेला. हा के लिए हमें आगे से लेफ्ट लेंगे तो हा वैली है एंड पारो हम आगे से राइट ले रहे हैं. Great. पारो इज़ 12 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर बट हम डायरेक्टली अपने होटल पे नहीं जा रहे हैं. पारो इज़ द ओनली सिटी इन भूटान विच हैज़ एन एयर स्ट्रिप. एयरपोर्ट एक्चुअली थिम्फू में भी नहीं है, सिर्फ पारो में. जो होटल हमने बुक किया है दैट इज़ वेरी क्लोज टू द एयरपोर्ट. होपफुली आई विल बी एबल टू कैप्चर फ्लाइट लैंडिंग एंड टेक ऑफ. यस, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं इसके बीच में कहीं पारो में एयर स्ट्रिप है विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. मैंने वीडियोस में देखा है एंड वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए आपको खुद से जाना पड़ता है एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग, एक्सप्लोरिंग द अनसीन. सो अभी हमें बर्फ़ दिखने लगी है, ऊपर बर्फ़ गिर रही है एक्चुअली. सो वी आर वेरी लकी. फ्रेश स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा एंड अभी भी डिस्टेंस 28 किलोमीटर्स बाकी है. टेम्परेचर 0 के आसपास है यहाँ पे. ऊपर शायद और कम हो. बहुत अमेजिंग है ये, बहुत अमेजिंग है. वी जस्ट स्पोक टू वो आपको सरदार अंकल दिख रहे हैं जो छाते के अंदर हैं. ही इज़ फ्रॉम BRO एंड ही जस्ट इन्फॉर्म्ड कि आगे आप चिलेला तक नहीं पहुंच सकते. 7-8 किलोमीटर आगे जाके आपको रुकना पड़ेगा बिकॉज आपकी गाड़ी 4x4 नहीं है तो आगे स्लिप होगा. थैंक्स टू BRO फॉर मेकिंग दिस रोड सो अमेजिंग. यहाँ के सारे रोड्स जो हाईवे कनेक्ट करते हैं वो BRO ने डेवलप किए हैं. द सेम BRO जिसने स्पीति में रोड्स और स्पीति वैली को बाकी इंडिया से जोड़ा. अमेजिंग वर्क. आई जस्ट सल्यूटेड हिम कि सर सल्यूट है आपको फॉर द अमेजिंग वर्क. एक ट्रक फंस गया है दैट वाज कंस्ट्रक्टिंग द रोड, तो वो ट्रक निकालने की कोशिश कर रहे हैं. काफ़ी देर से हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं. देखते कितनी देर तक और खड़े रहना पड़ता है. सो फाइनली आफ्टर 1 hour ऑफ स्टे वी आर ऑन द ट्रैक अगेन. सो वी हैव 2 adorable kids with us who is guiding us. हम उनको लिफ्ट दे रहे हैं आगे तक एंड बर्फ बहुत अमेजिंग है. ड्राइविंग इन स्नो इज ऑल्सो फन. Hi. 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 So what's your name? Pimoj, sir. Huh? Pimoj. Pamoj. Yes, sir. Pimoj. Okay. So Pamoj, you are from Bhutan, right? Yes, sir. Okay. So you experience snowfall every time. Yes, sir. Oh wow, wow, wow. Don't call me sir. Call me bhaiya. हम ऑलमोस्ट चिलेला पास से 22 किलोमीटर्स पहले हैं एंड अभी से रोड पे बर्फ दिखनी स्टार्ट हो गई है. मतलब दिख रही है क्या, बर्फ एक्चुअली है रोड पे. एंड
आई डोंट नो हम कहाँ तक जा पाएंगे। जहाँ तक कोशिश करेंगे वहाँ तक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक कर पाएंगे। बट देन दे लेट्स सी, यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा, सिर्फ हम ही हैं। और हमारे पास 4x4 कार नहीं है, अदरवाइज हम चलेला तक भी चले जाते। अभी भी कंफर्टेबली बहुत धीरे चल रहे हैं, 10-20 के स्पीड पे। चक्का जहाँ स्लिप करना स्टार्ट होगा वहाँ पे विल ट्राई टू स्टॉप द कार एंड टेक अ यू टर्न। Go. You can't, when will you go back? अच्छा, is too much of snow there? इधर से जाम करने से तो होगा, ऊपर से तो नहीं होगा। नहीं Okay. लगेगा, ठीक है? Okay. Almost Chelela is 10 kilometers from here. बर्फ आगे बहुत ज़्यादा गिर रही है एंड अभी तो फिर भी रोड दिख रहे थे, बट somebody just crossed us and said कि ये जगह है जहाँ से आप बैक कर भी सकते हो, आगे से बैक भी नहीं कर पाओगे। एंड इट इज़ too much of snow. So we don't want to take a risk. I don't know, I really want to go ahead and see, but देखते हैं यार, समझ में भी नहीं आ रहा क्या करें। चले गया, थोड़ा और आगे चलते हैं, चलो देखते हैं। चल थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ लगेगा डाउटफुल तो तो हम यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं। आगे स्नो बहुत ज़्यादा है एंड आई डोंट हैव स्नो चेन्स एंड आई डोंट हैव एंड बर्फ पड़ी रही है। सो विल स्पेंड सम टाइम हियर एंड देन विल पुश ऑफ। गाड़ी पार्क करने की कोशिश कर रहे हैं कंफर्टेबली, कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लगाना है, ये जमीन ठीक है। तो यहाँ स्नो है और से चल भी रहा है, सो वी डोंट वांट टू टेक रिस्क। यहाँ से हमने बैक किया गाड़ी एंड मनी अपना जैकेट निकाल रहा है। गाड़ी ऑफ नहीं किया मैंने एंड ये आइस बहुत स्लिपरी है, ये बहुत ज़्यादा। जस्ट सी, तो हल्का सा ब्रेक अगर आप तेज़ लेते हो, यू हैव ऑल द चांसेस टू वैली से गिरने के। सो वी आर हेडिंग बैक। बर्फ़ आगे बहुत ज़्यादा थी। वी कवर्ड अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स। जो एक्चुअली हमें चलेला पास जाना था दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर्स। 20 किलोमीटर के बाद बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी, आगे बहुत दिक्कत थी। दो लोगों ने हमें वार्न किया, फिर भी हम 1-2 किलोमीटर और आगे तक गए। बट व्हेन वी स्टार्टेड फेसिंग द प्रॉब्लम दैट कि गाड़ी के चक्के एक्चुअली बर्फ़ में फिसल रहे थे, वी सेड कि नो, ये अभी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कोई भी नहीं है, देयर इज़ नो वन एक्सेप्ट अस हियर, कोई भी नहीं दिख रहा। इफ़ एट ऑल कुछ प्रॉब्लम होती है तो देयर विल बी नो वन टू हेल्प अस। सो इसलिए हम वापस जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे तो आपको अब स्टोरीज दिखी गई होंगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो, आई विल शेयर माय इंस्टाग्राम हैंडल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, डू फॉलो मी देयर। आपको सारी स्टोरीज और फोटोग्राफ्स इंस्टाग्राम पे दिख जाएंगे। सो यस, चलो पारो चलते हैं, होटल चेक इन करते हैं।
So we parked the car here and reached our hotel. And parking actually वहाँ भी थी, and we can see the mountains from here. सुबह amazing होने वाला है. सारा foggy. This is the place where we are staying. And I don't know where the reception is, so let me just figure it out. I think that's that side. So we are just roaming outside and this is Paro Takshang and ये बहुत सारे वीडियोस में आपने दिन के टाइम में देखा होगा, पहली बार देख लो रात के टाइम पे. It is looking so amazing, बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है. That's the bridge जो नीचे रिवर को कनेक्ट करी है. That's the Paro Takshang and ऊपर I don't know, I mean there's another some kind of same structure which is amazingly beautiful. So it's 9 o'clock और अभी सिचुएशन ये है कि पारो में बर्फ़ स्टार्ट हो गई है. ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये बर्फ़ एक्चुअली कर रही है. सुबह तक तो बारिश थी बट अभी आई बिलीव जहाँ तक हम पहुँचे थे सुबह वहाँ तक अभी बहुत बुरी हालत होगी. मतलब अगर यहाँ पे बर्फ़ गिरी है, ओह गॉड, पूरी गाड़ी के ऊपर बर्फ़ है. अगर यहाँ पे इतनी बर्फ़ गिर रही है, कैन यू सी, आई डोंट नो कैमरा कैन कैप्चर इट और नॉट. एक बार मुझे वाइपर ऑफ करने दो. कैन यू सी, ये विंडशील्ड पे दिख रहा है ना, ये बर्फ़ है. सो अभी यहाँ पे इतनी बर्फ़ गिर रही है, -2 डिग्री है. ऊपर बहुत बुरी हालत होगी. कल शायद हम टाइगर नेस्ट नहीं कर पाएँ क्योंकि वहाँ पे इक्वली ऐसी बुरी हालत होगी एंड वो जो ट्रैक है वो नहीं कर पाएंगे शायद हम. तो अभी प्लान ये है कि कल का प्लान मैं कल ही बताऊंगा कि कल क्या कर रहे हैं. अभी तो हम बस तफरी काट रहे हैं. देयर वाज नथिंग टू डू. पारो बहुत